जय श्री कृष्ण। अक्षरब्रह्म योग परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चैनल पर यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहे हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं योगियों का जीवन परिचय। 10 योगी हम पढ़ चुके हैं। 2 अंतिम योगी बचे हैं जो फर्स्ट यूनिट के अपने कोर्स में हैं। एक है गोरखनाथ और एक है महर्षि पतंजलि। तो आज हम पढ़ेंगे गोरखनाथ जी के बारे में। गोरखनाथ जी का जन्म 10वीं शताब्दी के अंदर हुआ है। जन्म स्थान संबंधी अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग स्थान उनके बताए जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इनका जन्म बंगाल के अंदर हुआ, कुछ लोग बोलते हैं इनका जन्म अयोध्या के अंदर हुआ और कुछ लोग बोलते हैं इनका जन्म रायबरेली के अंदर हुआ। ये इनके जन्म स्थान बताए जाते हैं और शताब्दी है 10वीं शताब्दी। इनके जन्म की एक जो घटना है, जो लगभग सभी जो इनके स्थान बताते हैं जो विद्वान, वो लगभग सभी इसी कहानी को उन्होंने माना है कि उनका जन्म इस प्रकार से हुआ है। तो उनका जन्म जहाँ पे भी हुआ, चाहे वो अयोध्या हुआ, चाहे रायबरेली हुआ, चाहे बंगाल के अंदर हुआ। कहानी ये आती है कि एक बार उस गांव के अंदर जयश्री नगर आता है, जैसे अयोध्या के अंदर, तो वहाँ बोलते हैं कि जयश्री नगर के अंदर एक बार उनके गुरुजी जो मत्स्येंद्रनाथ हैं, वो वहाँ पे जाते हैं और नाइट वहाँ पे रुकते हैं उस गांव के अंदर। तो उस जिस घर के अंदर वो रुकते हैं तो वहाँ पर एक उनकी जो शिष्या थी, उनके पुत्र नहीं होता है। तो वो टेंशन में रहती है। तो गुरुजी बोलते हैं क्या हुआ मत्स्येंद्रनाथ के, क्या हुआ? कि गुरुजी मेरे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र की आवश्यकता है। तो गुरुजी बोलते हैं तूने मेरी इतनी सेवा की है। उनकी सेवा से प्रश्न होते हैं और उनको एक विभूति देते हैं। इस विभूति को तू सुबह भोजन के साथ निकल लेना, तेरे पुत्र हो जाएगा। गुरुजी वहाँ सुबह जल्दी प्रस्थान कर लेते हैं। उस सुबह जो गायों वायों का जो कार्य होता है, जो गाय चराने का कार्य होता है, तो वो गायों के जो गोबर होता है उनको लेकर वो एक जाती है। तो उनके आस की जो सहेलियाँ आती है वो भी बोलती है कि आज तुम प्रसन्न कैसे लग रही, क्या हुआ? कि कल मेरे घर पे गुरुजी आए थे मत्स्येंद्रनाथ जी, उन्होंने मुझे विभूति दी है, उससे मुझे पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। तो उसका उपहास उड़ाने लगती है कि ऐसे कोई हो सकता है क्या कि भाई विभूति खाने से पुत्र हो जाए, गुरुजी तुझे पागल बना के चले गए। तो उनकी वो बातों के अंदर, बहकावे के अंदर आ जाती है और उस विभूति को वो वहीं पर फेंक देती है। समय बीतता चला जाता है। 10-11 वर्ष या एग्जैक्ट कहें तो लगभग 12 वर्ष बाद वो गुरुजी वापस उसी नगरी से निकलते हैं। तो उन्हें याद आता है कि मैंने एक पुत्र के लिए उनका आशीर्वाद दिया था, चलो उनसे मिलते हुए चलें। तो उनसे मिलते हुए बुलाते हैं, खिड़की के बाहर आते हैं, दरवाजे के बाहर आते हैं, उनको दरवाजे बोलते हैं, खिड़की के बाहर आते हैं और दरवाजा नॉक करते हैं। वो खिड़की के बाहर या यूँ कहीं घर के बाहर आकर जोर से आवाज़ लगाते हैं। तो बाहर आती है वो उनकी जो शिष्या थी कि क्या हुआ गुरुजी? कि मैं यहाँ से निकल रहा था तो सोचा होगा कि तुम्हारे पुत्र से मिलता हुआ चलो। तो बोलता है कौन सा पुत्र? मेरे तो पुत्र ही नहीं हुआ। कि मैंने तुम्हें एक विभूति दी थी ना आशीर्वाद के स्वरूप, कि गुरुजी वो तो मैंने खाई नहीं। कि तुमने उस विभूति को कहाँ फेंका? तो बोले मैंने तो पास के जो हमारा गोबर का ढेर है वहाँ लगा के मैंने फेंका है। तो वहाँ उनके साथ जाते हैं और गुरुजी उनको आवाज़ देते हैं, गोरखनाथ उठ। तो गोरखनाथ उठ के बाहर आ जाते हैं, उस गोबर से बाहर आते हैं, इसलिए उनका नाम भी गोरखनाथ पड़ा है। उस जो गोबर के ढेर से बाहर निकलते हैं। ऐसे उनकी जन्म की कहानी आती है। तो उनका जन्म स्थान इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अलग अलग विद्वानों के हिसाब से अलग अलग है। इस शताब्दी पूछ सकते हैं कि कौन सी शताब्दी के अंदर हुआ है, तो वो है 10वीं शताब्दी के अंदर। जो क्वेश्चन आता है उनके गुरु का नाम, वो हमें याद रखना है, मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ के गुरु वह हैं भगवान शिव, जिनको बोलते हैं आदि गुरु, जो योग के आदि प्रवक्ता भी है, आदि गुरु भगवान शिव। तो मत्स्येंद्रनाथ उनके गुरु हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, 10वीं शताब्दी के अंदर है। और नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी। गोरखनाथ, जो ये नाथ शब्द है, नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी। हठ योग को जो प्रसिद्धि मिली है वो गोरखनाथ जी ने दी है। वैसे हठ योग के जो कहेंगे प्रथम योगी वो तो मत्स्येंद्रनाथ हैं, और हठ योग के आदि प्रवक्ता कहेंगे वो है भगवान शिव या आदि योगी। लेकिन हठ योग को जो प्रसिद्धि देने का कार्य किया, वो कार्य क्या है? गोरखनाथ जी ने। नाथ संप्रदाय के अंदर 9 नाथ हुए हैं और 84 सिद्ध हुए हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि 9 नाथ कौन कौन से हैं, उनको हम याद करेंगे। उनका समाधि स्थल है गोरखपुर, यूपी। कहते हैं कि गोरखपुर का नाम उन्हीं के नाम के अंदर पड़ा है, या उन्हीं के नाम की वजह से गोरखपुर का नाम गोरखपुर पड़ा है। नेपाल के इष्ट देवता भी माने जाते हैं। नेपाल में इनको एक इष्ट देवता के रूप में मानते हैं। गुवाहाटी, कुछ लोग बोलते हैं गुवाहाटी जो है वो भी गोरखनाथ जी के नाम के ऊपर पड़ा हुआ है। उनकी प्रमुख रचना है, उन्होंने 40 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पे लिखा है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग बीज, गोरख संहिता, गोरक्ष पद्धति, गोरख शतक, योग चिंतामणि, अवधूत गीता, योग महिमा, योग विराट पुराण और विवेक मार्कंडी, ये प्रमुख बुक हैं। उसमें से काफ़ी सारी बुक तो हमारे जो हठ योग को 5 यूनिट है यूजीसी नेट की, उसके अंदर कोर्स में भी है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति हमारे कोर्स में है, गोरख संहिता हमारे कोर्स में है, गोरक्ष पद्धति हमारे कोर्स में है, योग बीज भी हमारे कोर्स में है।
ये हटियो के प्रमुख टेक्स्ट बुक हैं जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में, इनका भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अभी आपको इनकी रचनाओं के नाम याद रखने हैं, इनकी बुक्स का नाम याद रखना है। 9 नाथ हुए हैं। उन 9 नाथों के नाम हैं मसंद्रीनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ, नागनाथ, भृतहरिनाथ, चरपटीनाथ, कानिफनाथ, गहिनीनाथ, रेवणनाथ। भरतहरि इनके फेमस शिष्य भी हुए हैं गोरखनाथ जी के। चपटीनाथ भी इनके शिष्य रहे हुए हैं। गोरखनाथ जी के बारे में किंवदंतियाँ भी चलती है, काफ़ी दंत कथाएं भी चलती हैं। एक गोरक्ष विजय ग्रंथ है, गोरक्ष विजय ग्रंथ, उसके अंदर लिखा हुआ है कि गोरखनाथ जी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए आकाश मार्ग का चयन करते थे, वायुयान का कार्य करते थे। कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो वो आकाश मार्ग के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो ये थे गोरखनाथ जी। अब सबसे इम्पोर्टेंट और अंतिम महर्षि बचे हैं महर्षि पतंजलि, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपसे निवेदन है कि आप इस योग परिवार के सदस्य संख्या को बढ़ाएं और जो यूजीसी नेट या जो एमए की तैयारी कर रहे हैं उन तक इन वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।